कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में आती है वो करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। इसको हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर लाइन को, किसी भी रेखा को m/n में डिवाइड करने के लिए, या एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला यूज़ करके उसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो आपको एक लाइन दी हुई है जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, P एंड Q। उन दोनों के बीच की दूरी D है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जहाँ D डिस्टेंस है, x1 y1 P के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 y2 Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 5, 1। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। PQ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और ये Q वाले x2 y2। तो हमारा जो x1 है वो है हमारे पास 2, x2 है वो है हमारे पास 5, y1 है वो है हमारे पास -3 और y2 है हमारे पास 1। लिखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब हम सॉल्व करते हैं तब हम वैल्यूज़ गलत पुटअप कर देते हैं। तो PQ जो है उसका वैल्यू हो जाएगा √x2 - x1। तो x2 है हमारे पास 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 इज 1 माइनस y1 इज -3। देखिए y1 -3 है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, और ये वाला ब्रैकेट ये है 5 - 2 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 4 का होल स्क्वायर है अभी यहाँ पे √9 + 4 का स्क्वायर इज 16 √25। 25 किसका स्क्वायर होता है? +-5 का, लेकिन यहाँ पे हम 5 लेंगे, 5 यूनिट्स लेंगे क्योंकि जो मेजरिंग क्वांटिटी होती है वो हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि आपके सामने एक चित्र आ रहा है जिसके अंदर आपके पास एक लाइन है AB और वो P पॉइंट पर m1/m2 में डिवाइड हो रही। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? m1x2 + m2x1 होल अपॉन m2 + m1, और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1y2 + m2y1 होल अपॉन m2 + m1। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q। P के कोऑर्डिनेट्स है -3, 4, Q के कोऑर्डिनेट है 6, 8। एक पॉइंट A है जो इस PQ लाइन को 1/2 में डिवाइड कर रहा है, और आपको इस A के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये x, y आपको निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो हम लिख लेते हैं, हमारा x1 है -3, x2 है 6, y1 इज -4 एंड y2 इज 8। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? x = m1x2 + mx12 to 1 होल अपॉन m1 + m2। तो x जो हमारा आया m1 है हमारा 1 और m2 है हमारा 2। तो m1 1 × x2 कितना है? 6, 1 × x2 प्लस m2 कितना है हमारा? 2, x1 इज -3 होल अपॉन m1 + m2, मतलब 1 + 2
तो हमारा जो x हुआ डेट इज 6 प्लस माइनस -6 होल अपॉन 3। तो x हमारा हुआ 0/3। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 0। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है माई प्लस माई होल अपॉन m1 प्लस m2 1 2 2 1। तो y इक्वल्स टू m1 है हमारा 1, y2 कितना है हमारा 8 प्लस m2 इज 2 एंड y1 इज -4 होल अपॉन m1 प्लस m2 3 रहेगा। तो y इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 8 होल अपॉन 3। तो y भी हमारा क्या आया 0/3 या फिर y इज ऑल्सो 0। तो हमारा जो a है आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं a के कोऑर्डिनेट 0,0। तो अब बताइए 0,0 वाला कौन सा पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। तो जो लाइन ए बी है एक पी क्यू लाइन जो है हमारी वो ओरिजिन से डिवाइड हो रही है किस रेशियो में 1:2 में। सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच 2,5 divides the line segment joining the point 1, -1,2 and 4,7। मतलब कि एक लाइन है इसको आप नाम दे दीजिए ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं -1,2 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 4,7। इसको एक पॉइंट है 2,5 ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको m1 m2 नहीं दिए हुए लेकिन आपको x, y दिए हुए x1 y1 दिए हुए x2 y2 दिए हुए आपको m1 m2 निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो इसके अंदर हमें m1 निकालना है और m2 निकालना है क्योंकि इसमें रेशियो पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। x1 -1 आपको पता है ये हमारा x1 है, x2 4, y1 इज 2, y2 इज 7, m1 पता ही नहीं है हमें, m1 तो निकालना है पर हमें दिया हुआ है x कितना दिया हुआ है 2 और हमें दिया हुआ है y 5। देखिए ये हमारा x1 y1 ये x2 y2 और ये जो पॉइंट है वो होता है x, y। हम मान लेते हैं कि ये इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। लेट k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो m1 है वो हो जाएगा k, m1 हमारा क्या हो जाएगा k और m2 जो है वो हमारा हो जाएगा 1। सेक्शन फॉर्मूला हमें सबको पता है क्या होता है m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो x यहाँ पे देखिए x हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2, x की वैल्यू रख दी हमने 2। m1 कितना दिया हुआ है k, x2 आपको दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 4, तो x2 की जगह हमने रख दिया 4 प्लस m2 इज 1 और x1 इज -1। तो 1 इंटू -1 -1 ही हो जाएगा। m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे ये ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स k प्लस 1 इक्वल्स टू 4k माइनस 1। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो गया 2 इंटू k 2k प्लस 2 1 ज़ा 2 4k माइनस 1। सॉल्व करें k वाली सारी टर्म्स को हम इधर ले लेते हैं तो प्लस 4k बिकम्स -4k इक्वल्स टू -1। ये इधर गया तो क्या हो गया -2, 2k माइनस 4k -2k -1 -2 -3। तो आर k बिकम्स -3 अपॉन -2 माइनस माइनस पता है कि हमारे पास k का वैल्यू आ गया है। किसका वैल्यू k का। तो हमें पता है कि हमने m1 और m2 को k/1 में डिवाइड किया था। k/1
1 में, तो k आया है हमारा 3/2, तो ये क्या हो गया 3:2, तो m1 becomes 3 and m2 becomes 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। हमारे पास एक लाइन है P1 P2, P1 और P2 के मिड पॉइंट को हम M से डिनोट कर रहे हैं। P1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1, P2 के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो जो हमारा M है मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2/2, और जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स 4,5 एंड 6,7। मिड पॉइंट निकालने 4,5 और 6,7 के। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। तो x1 है हमारे पास 4, y1 है 5, x2 6 एंड y2 7। तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास x1 प्लस x2, मतलब 4 प्लस 6 होल अपॉन 2, और y1 हो गया हमारा, y हमारे पास हो गया y1 प्लस y2 मीन्स 5 प्लस 7 होल अपॉन 2। तो x का वैल्यू आया 4 प्लस 6 इज 10/2, तो x हो गया हमारे पास 5। सिमिलरली y हमारे पास आया 7 प्लस 5, कितना हो गया 12/2। तो y 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, y हमारे पास 6। तो जो एक लाइन है PQ नाम दे दिया हमने इसको, इसके कोऑर्डिनेट 4,5 हैं, इसके 6,7 है, इसकी जो मिड पॉइंट है M, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5,6। हमारे सामने एक ट्रायंगल है ABC, जहाँ A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के x2 y2 और C के x3 y3। तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस वाले क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं A B C, और ये जो A B C पॉइंट्स हैं ये ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, और इनका यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ ब्रैकेट, देखिए अब याद रखने का तरीका, आप लिख दीजिए x y माइनस y, 3 टाइम्स लिखना है आपको, प्लस x y माइनस y प्लस x ब्रैकेट y माइनस y ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको x1 x2 x3 साइक्लिक ऑर्डर में लीजिए, जैसे 1 2 और 3 होता है हमारे पास, तो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ पे 1 आ गया है, तो 1 के बाद आएगा 2 एंड देन 3, 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, और 3 के बाद 1, 3 के बाद क्या आना चाहिए 1, और 1 के बाद क्या आता है हमारे पास 2। तो ये सभी फॉर्मूले इजीली हम बना सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, इसके अंदर हमारा x1 जो है वो है -5, x2 है 3, x3 इज 5, y1 है -1, y2 है -5 और y3 है 2। सबको हमने लिख लिया है। तो अब इसको में पुट कर देते हैं हम फॉर्मूले में, हाफ ब्रैकेट x1 कितना है हमारा -5 ब्रैकेट y2 इज -5 माइनस y3 इज 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2, जो हमारा x2 है दैट इज 3, y3 इज 2 माइनस y1, देखिए हमारे पास -1 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 है हमारा 5 ब्रैकेट y1 हमारा है -1 माइनस y2 कितना है -5 ब्रैकेट इसका क्लोज एंड बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -5
-2 -7, 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 2 + 1 + 5, -1 माइनस माइनस प्लस 5, -5 -7, 2 + 1 3, -1 + 5 4, 5 7 ज़ा 35, लेकिन ये देखिए ये माइनस माइनस यहाँ पे -5 × -7 इज प्लस का 35, 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, इन सबको हम ऐड करेंगे 35 + 9 + 20 हमें आएगा 64। यहाँ आपका 64 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 32। जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है डेट इज 32 स्क्वायर यूनिट। जो भी इसकी यूनिट है उसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर आपका एरिया, अगर ट्रायंगल का इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 0 आता है, इसका मतलब वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें 32 है, लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 0 आता तो उस तरह का ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये जो तीनों पॉइंट्स है उस केस में कोइंसिडेंट पॉइंट्स है, दे लाई ऑन द सेम लाइन, दे डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ये पॉइंट फिर ट्रायंगल नहीं बनाते।